ऑटो चलाते हैं, रिक्शा ऑटो रिक्शा। आज हमें 3 दिन हो गए ऑटो चलाए हुए। ऑटो चलाते तो डर लगता है क्या पता नहीं उधर को हमें पकड़ लें, पता नहीं इधर को हमें पकड़ लें। इलाके बंद पड़े हैं, बस अब परेशानी में घूम रहे हैं। क्या कोई देखें, काम धंधा भी, सब्जी देखना आया था बच्चों की, नहीं सब्जी लें। तो थोड़ा बच्चों में जज्बा होता है, बाकी कुछ ऐसा कुछ नहीं था। सब आपस के यहीं गली मोहल्ले के लोग थे, कोई बाहर का नहीं था सर, कोई भी, सब यहीं के लोग थे। अब इतने बच्चे बेआई में चले गए, ये देखो कितनी लगभग माशाल्लाह 5 मौतें हो गई। एक बच्चा यहाँ का नईम था, वो बेचारा क्या कहते हैं घी का कनस्तर लेने गया था, उसकी समोसे की दुकान है, वो घी का कनस्तर लेने गया था, उसको पता नहीं थी, वो उधर गुजारा था, अचानक चले गए। अब पता चला क्या पुलिस ने उसको भी गोली मार दी। एक बात कीजिए, प्रशासन जब डायरेक्ट गोली मारेगा तो अगर मैं आप मेरे प्रशासन गोली मारेगा तो मैं कुछ तो करूंगा नहीं, तो बच्चों ने उठा के पत्थर मार दिए, और कोई नहीं, कहीं से पत्थर नहीं आया। पुलिस वालों ने डंडा मारा तो पब्लिक उसक गई। हाँ भैया वीडियो मत बनाइए आप। हाँ नए नए बच्चे, जब आप मैं आपसे कुछ कहूँगी तो जब भी तो आप कुछ कहेंगे हमसे भी, ऐसी बात थोड़ी है। अब जब उन्होंने डंडा उसका दिया कि मारो गोली मारो के करो वो करो, तो फिर बच्चे भी भड़क गए फिर। अच्छा सर्वे क्या अंधेरे का सर्वे होता है? सर्वे करो आप दिन में आके करो, सही टाइम में करो। बताओ 5 बजे से पहले मस्जिद में घुस गए, तो ये थोड़ा जज्बा और गुस्सा इसी बात का था कि 5 बजे क्यों घुसे मस्जिद के अंदर। बिना बताए घुस गए तो यहाँ के लोग इकट्ठे हो गए और जोश में पत्थर चला दिए। नहीं सर नहीं, गलत बात नहीं, गलत ये नहीं है, गलत नहीं सर, ऐसे कैसे चला देंगे? ऐसे नहीं, पत्थर नहीं चलाया। देखो सर एक मिनट, पत्थर नहीं चलाया है, पत्थर बाद में चलाया है, हरकत प्रशासन की तरफ से हुई है। सरकार तो इतनी अच्छी चल रही सर, देखो मैं आपको बताऊं, ये सरकार ऐसी चल रही है कि साथ कोई भी सरकार ऐसी नहीं चली। अगर ये मैं आपको फिर कह रहा हूँ, चाहे पता चल जाए विवाद वो नहीं हो, ये नहीं हो ना कि जैसे हिंदू मुस्लिम जो और एक मिनट जो चल रही है, अगर ये नहीं चलो, सरकार इससे अच्छी सरकार नहीं है, इससे अच्छी सरकार नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, अगर ये भेदभाव खत्म कर दें, क्या ये हिंदू और ये मुसलमान, ये चीज़ खत्म कर दें, अच्छी सरकार नहीं है, बहुत अच्छी सरकार है। क्या नाम है आपका? जाकिर हुसैन। हुसैन साहब, जो संभल के अंदर जो घटना हुई उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहें सर, परेशान तो वैसे ही, हम क्या बोलें और क्या क्या बोलते हैं और क्या दिखाते हैं, क्या कहें बताइए। हम बोलते क्या है, बताते क्या है, लोग आगे क्या खबर देते हैं। अगर कोई इंसाफ है तो कुछ है नहीं। अपने कोई अमन था, सब कुछ सही था, पता नहीं था लोगों को क्या होगा क्या नहीं। सर्वे का भी नहीं पता था, 6 बजे का कौन सा टाइम है 6 बजे का, बताओ सर्वे करने का, किसी को नहीं पता। डीएम साहब कह रहे थे कि इसलिए हमने जल्दी कराई कि नमाज जब शुरू होगी उससे पहले सर्वे हो जाए 1-1.5 घंटे में। नहीं सर, वो डीएम साहब की बात सही है, हम उनकी निंदा करते हैं, लेकिन कम से कम इतनी तो होना चाहिए, कमेटी के लोगों को तो बताना चाहिए डीएम साहब को कि यहाँ सर्वे होएगा। और सर्वे का मतलब होता है किसी को तो पता है, और पब्लिक तो ठीक ठाक से खड़ी थी जिस टाइम सर्वे हो रहा था। बच्चों में वो तो हुई थी, भावना होती है, जाके देखते हैं, लेकिन बस पता नहीं क्या हुआ, प्रशासन की तरफ से हुआ या पब्लिक की तरफ से हुआ सर, हम तो वहाँ थे नहीं। हमें तो बाद में, हम तो लगभग 8:30 बजे उठे सो करके, और सो के हमने सुना कि हमारा ऐसे पथराव हो गया और जी ऐसे झगड़ा हो गया, भाई इतना हमने देखा। बाकी अब हम सब परेशान हैं इस बात को लेके, क्या फैसला आता है क्या होता है ये नहीं पता सर। बस वो तो अभी वक्त बताएगा, न्यायालय में है वो तो। जी बस यही परेशानी है, बच्चों को लेके परेशान है लोग। अब प्रशासन का दबाव है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। कैसा कर देंगे? प्रशासन क्या कह रहा है? सर समझ में नहीं आ रहा, ये सुनने में आ रहा है कि दबी से पड़ेंगी और ये होगा और वो होगा, पता नहीं सर, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब हम क्या करें क्या नहीं करें, अपने बच्चों को लेकर हम परेशान हैं, और मजदूर लोग हैं हम सब। आज हमें 3 ऑटो चलाते हैं, रिक्शा ऑटो रिक्शा। आज हमें 3 दिन हो गए ऑटो चलाए हुए। ऑटो चलाते तो डर लगता है क्या पता नहीं उधर को हमें पकड़ लें, पता नहीं इधर को हमें पकड़ लें, इलाके बंद पड़े हैं, बस अब परेशानी में घूम रहे हैं। क्या कोई देखें, काम धंधा भी, सब्जी देखना आया था बच्चों की, नहीं सब्जी लें, इसलिए पकड़ कौन लेगा? अभी तो पुलिस ने तो आपको फ्री कर ही दिया है कि आप अपना रोजमर्रा की जिंदगी पर लौट के आइए। नहीं, अब सुनने में आ रहा है कि दबिश पड़ेगी, लोगों को, बच्चों को उठाएंगे और घरों पे जाएंगे, ये सुनने में आ रहा है। अब क्या कह रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते सर, बस अब तो। आपके भी बच्चे गए थे क्या? नहीं, मेरा बच्चा कोई नहीं गया, हम तो सब। आपको तो डरने की जरूरत ही नहीं होनी। नहीं डरने की तो अब मेरा अगर मोहल्ले के गए तो मेरे बच्चे हैं, या आप मेरे साथ हो तो आप भी मेरे बच्चे ही हो। आप कहाँ के हो बताओ? अगर मेरे हिंदुस्तान के आप हो तो मेरे ही हो ना आप, ये कहीं और क्यों बताइए? अब हिंदुस्तान के जब आप हो तो मेरा एकदम से इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाना, फिर उसको पत्थरबाज शुरू कर देना, तो ऐसा होता है, एक जज्बा होता है, जोश होता है। ये मस्जिद का मामला है सर, कोई भी धार्मिक जगह हो, मान लो मंदिर हो,
तो अब हमारे विपक्ष के लोग हैं तो वो भी आएंगे इकट्ठे होकर। अगर मान लीजिए कि मंदिर पे ऐसा हमला किया जाए एकदम अचानक, मुस्लिम लोग करें, हम लोग तो एकदम उनके भी लोग आएंगे नहीं आएंगे, या सर्वे उनके यहाँ भी जाए कि भाई सर्वे करने गए और उन्हें पता नहीं हो तो वो भी आएंगे नहीं आएंगे। तो थोड़ा बच्चों में जज्बा होता है, बाकी कुछ ऐसा कुछ नहीं था। सब आपस के यहीं गली मोहल्ले के लोग थे, कोई बाहर का नहीं था सर, कोई भी, सब यहीं के लोग थे। अब इतने बच्चे ब्याई में चले गए, ये देखो कितनी लगभग माशाल्लाह 5 मौतें हो गई। बताओ इनको पता भी नहीं था कि हमारे साथ ऐसा होएगा। वो बच्चा, एक बच्चा यहाँ का नईम था, वो बेचारा क्या कहते हैं घी का कनस्ता लेने गया था, उसकी समोसे की दुकान है, वो घी का कनस्ता लेने गया था, उसको पता नहीं थी, वो उधर गुजारा था, अचानक चले गए। अब पता चला कि पुलिस ने उसको भी गोली मार दी। पुलिस तो ये कह रही है कि आपस में गोली चल गई। नहीं सर, आपस में गोली नहीं चली। आप हमें तो आंसू गैस से देखो, गोले चलाए बस। आप मेरी बात सुनिए, आपस की बात है ना। आप सर्वे कर रहा है ना जामा मस्जिद का, आप एक घर का, यहाँ पूरे कोर्ट का घर का भी सर्वे करवा दिया। अगर एक भी आपके पास गोली वाली चीज़ निकल जाए, अगर एक की भी आपके पास ये चीज़ निकल जाए, आप निहत्ते थे, हम सब, कोई भी नहीं था, सब निहत्ते थे, कोई भी ये लोग निहत्ते थे सारे। मैं तो लगभग 9 बजे पहुंचा था, मैंने देखा जाके तो सब निहत्ते थे। अब पत्थर कहाँ से आ गए थे? पत्थर तो ना ये पड़े ही हैं, यहाँ पड़े हैं, देखो मैं ये पड़े हैं पत्थर, ये यहाँ पड़े हैं पत्थर, वहीं जहाँ पथरा हुआ वहाँ ईंटें रखी हैं, कोई वहाँ से कहाँ से आ गया, वहाँ चौके रखे हुए हैं। तो जब हाथ में कोई चीज़ आएगी अपने, अब एक बात कीजिए, प्रशासन जब डायरेक्ट गोली मारेगा तो अगर आप मेरे प्रशासन गोली मारेगा तो मैं कुछ तो करूँगा नहीं। तो बच्चों ने उठा के पत्थर मार दिए, और कोई नहीं, कहीं से पत्थर नहीं आया सर, कहीं से भी कोई पत्थर नहीं आया, किसी तरह का भी नहीं आया। तो भीड़ को किसने उकसाया पे? भीड़ को सर पुलिस वालों ने डंडा मारा तो पब्लिक उसक गई। हाँ भैया वीडियो मत बनाइए आप। हाँ नए नए बच्चे, जब आप, मैं आपसे कुछ कहूँगी तो जब भी तो आप कुछ कहेंगे हमसे भी, ऐसी बात थोड़ी है। अब जब उन्होंने डंडा उसका दिया कि मारो गोली, मारोगे करो वो करो, तो फिर बच्चे भी भड़क गए। फिर किसको अपने ईमान पे कौन होना चाहता, ये है। कह रहे 16 17 साल के बच्चे नकाब बांध के। हम छोटे बच्चे ना हैं, पता ना कैसे हैं कैसे नहीं, ये तो खैर हमें नहीं पता। जैसे आप बड़े हैं और मेरे साथ बच्चे चले जाएं लग के ज़बरदस्ती कि हम भी देखें जाके क्या हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। 16 17 साल के बच्चे कोई नहीं है। अगर जो बच्चे इन्होंने किसी वजह से उठाए भी है ना, तो वो नाबालिग बच्चे हैं, और अपने घरों में वो, जैसे कोई सानी कर रहा है, कोई अपने भैंस को दूध द्वारा उनको ले गए। ऐसा नहीं, वहाँ से कुछ ऐसा नहीं था कि 16 17 साल के बच्चे गए हुए, ऐसा भाई कुछ नहीं था। आप हम बशरे लोग ही और बड़े बड़े लोग गए थे, और कोई प्रदर्शन करने नहीं गया था, सिर्फ ये गए थे क्या सर्वे हो रहा है, कोई ऐसी बात ना हो जाए हमारी मस्जिद की नहीं है। तो सर्वे तो अंदर हो रहा था, बाहर से क्या पता चल रहा था? बस बाहर से ये था क्या पता नहीं क्या हो रहा है अंदर, पता नहीं क्या हो रहा है अंदर। टीवी बता ही रहा था बार बार कि ये हो रहा है, ये हो रहा है जी। अब सर्वे वहां तक पहुंच गया, भीड़ इकट्ठी होने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी। नहीं सर देखो, फिर मैं वही कहूँगा, धार्मिक जगह पे अगर ऐसा कुछ हो तो आदमी को डर होता है। मैंने आपको दोनों विपक्ष की बात करी, अगर ऐसा बाय दबे मंदिर में हुआ, मान लो मंदिर में ऐसा हुआ कि बिना बताए मंदिर के अंदर सर्वे करने चले जाएं, तो दूसरे विपक्ष के लोग क्या कहेंगे? सर्वे में तो दोनों पक्ष के लोग थे ना, 4 उधर से थे 4 इधर से थे। सर्वे वाले अपना सर्वे करके कोर्ट में पेश कर। तुम चुप, पब्लिक को क्या पता अंदर कौन है? अच्छा सर्वे क्या है? अंधेरे का सर्वे होता है? सर्वे करो आप दिन में आके करो, सही टाइम में करो। बताओ 5 बजे से पहले मस्जिद में घुस गए, तो ये थोड़ा जज्बा और गुस्सा इसी बात का था कि 5 बजे क्यों घुसे मस्जिद के अंदर। और जब एक चीज़ वो दे दिया, टाइम दे दिया कि अब ये सर्वे हो गया है, अब जो सर्वे होएगा वो ये इसका 29 तारीख को जो भी होएगा। अब ये एकदम कैसी खबर आई कि एकदम से सब मतलब सर्वे होने लगा अचानक, किसी को खबर नहीं, कुछ नहीं। कहते हैं कि 12 बजे कमेटी को खबर दी थी। 12 बजे कमेटी को, 12 बजे क्या मतलब है साहब? दिन में आते, जैसी भी बात थी दिन में आके बताते, डीएम साहब आके कहते या कि आप ये फिर दोबारा से सर्वे होगा, बताया नहीं, बगैर बताए मस्जिद में घुस गए सर्वे करने के लिए। बस ये सर, और क्या है? बिना बताए घुस गए तो यहाँ के लोग इकट्ठे हो गए और जोश में पत्थर चला दिए। नहीं सर नहीं, गलत बात नहीं, गलत ये नहीं, गलत नहीं सर, ऐसे कैसे चला देंगे? ऐसे नहीं, पत्थर नहीं चलाया। देखो सर एक मिनट, पत्थर नहीं चलाया है, पत्थर बाद में चलाया है, हरकत प्रशासन की तरफ से हुई है। हाँ हम हाँ प्रशासन ने चलाया, पुलिस ने चलाया, पत्थर चलाएगा। आप समझदार हो, प्रशासन पत्थर चलाएगा? आप इतने समझदार हो, प्रशासन पत्थर चला देगा? तो जानना चाह रहा था सर। नहीं जानना क्या चाह रहा, प्रशासन क्या चलाएगा? इस ईमानदारी से बताइए, प्रशासन को क्या ऑर्डर होता है? प्रशासन को ये ऑर्डर होता है, हाँ मैं बता रहा हूँ, मेरी सुन लो आप। पहले जब आवाम नहीं मान रही, एक मिनट चुप हो जरा,
जब आवाम नहीं मान रही, पब्लिक नहीं मान रही, तो क्या होता है, पहले प्रशासन को आंसू गैस इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक, नहीं मानी, उसके बाद में क्या होती है, प्लास्टिक की गोली होती है, वो इस्तेमाल करनी चाहिए, नहीं मानी पर लाठी चार्ज कर दी जाए, नहीं मानी पब्लिक, उसके बाद में सर गोली होती है। ये नहीं होता कि प्रशासन डायरेक्ट गोली मार दे, डायरेक्ट गोली मार दे ना, ऐसा नहीं होता है कहीं पर भी, जैसे डायरेक्ट गोली चली है। अब आप वो कहते हैं कि जी पब्लिक ने गोली चलाई, पब्लिक जरा एक को भी चेक करके दिखा देना पब्लिक में कुछ हो, आप कैमरा लगा लीजिए, कोई चीज़ हो, या आप सर्वे करा दीजिए किसी भी इलाके में, सर्वे करा दीजिए अगर कोई चीज़ निकल जाए, बताइए गैर कानूनी चीज़ कैसे रख लेगा कोई भी, विभक्त का आदमी हो, विभक्त हो, गैर मुस्लिम हो या मुसलमान हो। कप्तान साहब है, एक चाकू दिखा रहे हैं उनके हाथ में, वो दिखा रहे हैं कि एक चाकू वहाँ पाया गया है। नहीं सर, अब ये तो मुझे नहीं पता, कोई चीज़ ऐसे रख दो, ऐसे क्या है, ऐसा नहीं कुछ भी सर, ये हमें नहीं पता, खैर क्या दिखा रहा है, क्या ना हमने देखा ना हमें पता, नहीं कोई बात नहीं, कर लेने कोई ऐसी कुछ। आप जैसे जो घटनाक्रम तो हो गया, अब योगी की सरकार है, उन पे आपको कितना भरोसा है कि वहाँ से न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भाई देखो, योगी जी मुख्यमंत्री साहब हैं और कौम के रहनुमा हैं, और सबका ही उन लोगों को तो वोट सभी देते हैं, और ऐसा बात नहीं, देश उत्तर प्रदेश के पीएम है, उनको तो सब सीएम है, सॉरी मैं पीएम कह रहा हूँ, सीएम है, उनको तो सबको एक साथ समझना चाहिए और सबको बांटना चाहिए और सबको समझाना चाहिए, क्या नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, और जिसका जो बात है उसके पास रखनी चाहिए, वो हमारे सीएम है, वो तो जो करेंगे अच्छा करेंगे, वो बुरा तो करेंगे नहीं। आपको भरोसा है योगी जी पे, आपके लिए? तो हमारा, हमने उनको जो सीएम बनाया, क्यों बनाया, मैं किसी को भी सीएम बनाऊं, क्यों बनाएगा, क्या भरोसे नहीं बनाएगा कि हमारे सीएम हमारे साथ सही चले, विपक्ष कोई सा भी हो, ऐसा नहीं है, अगर हम मान लो हम 30% है, वो 70% है तो परसेंट में उसमें हम, तो हमारे सीएम हम उनको बुरा क्यों कहेंगे, हम उन्हें बुरा कहेंगे, वो एक उत्तर प्रदेश को चला रहे। योगी जी ने पहले एक दो बार कहा है कि उपद्रवी दंगाई प्रदेश में ना रहें, उन्हें उत्तर प्रदेश छोड़ दें, नहीं तो कार्रवाई तगड़ी होगी। वो तो कह ही रहे हैं कार्रवाई ज़्यादा से ज़्यादा सख्त करी जाए, कार्रवाई हम क्यों, कोई भी प्रदर्शन क्यों करेगा, जब उसको कोई गलत बात होगी जब ही तो करेगा। सरकार तो इतनी अच्छी चल रही सर, देखो मैं आपको बताऊं, ये सरकार ऐसी चल रही कि साथ कोई भी सरकार ऐसी नहीं चली, अगर ये, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, चाहे पता चल जाए, विवाद वो नहीं हो, ये नहीं हो ना कि जैसे हिंदू मुस्लिम जो और एक मिनट जो चल रही है, अगर ये नहीं चलो, सरकार इससे अच्छी सरकार नहीं है, इससे अच्छी सरकार नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ, अगर ये भेदभाव खत्म कर दें, क्या ये हिंदू और ये मुसलमान, ये चीज़ खत्म कर दें, अच्छी सरकार नहीं है, बहुत अच्छी सरकार है। खत्म कौन करेगा? खत्म क्या करेंगे, सभी करेंगे, समाज भी करेगी, और हमारे ये जैसे अब ये है प्रशासन वगैरह है, थोड़ा सारा दोनों को देखे, है ना, ये नहीं कि एक ही तरफा बात करे और एक ही तरफ एक तरफ को रख दे, ये दोनों को देखे तो अच्छी सरकार चलेगी। फिर मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छी सरकार चल रही है, कोई परेशानी नहीं है, जो इस सरकार ने दिया अच्छा दिया, सब कुछ सही है।